बंसी की धुन कान में पड़ी है तो वो गोपियां श्रृंगार करना भूल गई। ऐसी बांसुरी बजाई भगवान ने, कैसी बजाई तो बताया, अरे ऐसी बजाई गई, कैसी, अरे ऐसी बजाई गई बांसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई। कैसी बंसी बजाई है, जो गोपियां श्रृंगार कर रही थी। किसी के नाक में कुंडल मुलाक कानन में, किसी के नाक में कुंडल मुलाक कानन में, किसी के ओठ में सुरबान लिपस्टिक आंखें में। भगवान ने बांसुरी बजाई है। गोपियां भाग खड़ी हुई, एक दूसरे से कह रही है, सहेली कहां है कन्हैया। गोपियां रात के अंधेरे में कन्हैया को ढूंढती हुई भागी हैं। एक दूसरे से कह रही है, सहेली अरे देखी ले बहनी कहां है गिरधारी, देखी ले बहनी मेरे भैया भगवान कन्हैया के करीब जब पहुंची हैं, ग्वालिनी कहने लगी कन्हैया हमारे साथ में महाराज करो और 101 रुपया हमारे के लिए और हमारे समस्त स्टाफ के लिए 50-50 रुपया। श्रीमान बबलू यादव के ससुर साहब हैं, ये आगरा के रहने वाले हैं। एक पीतांबर है और एक पति परिषद जी के लिए भी एक पीतांबर है। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख शांति देता रहे, इनके जीवन में कभी संकट और कलेश ना आए, लंबी भी परमात्मा सुख शांति देता रहे। यही रहो करो, तुम वो पीछे चले जाता हो, कम से कम मुझे तो देखा रहो करो। राशन की लाइन में जितने आगे रहे हो उतनी जल्दी उठा लगे, तो यहाँ कुछ न कुछ मिले, पीछे का मिले। मेरे भैया आज इसी समय भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों में महाराज नहीं होगा, तो गोपियों ने ज्यादा आग्रह किया तो महाराज की तैयारियां भई। देवियां भी महाराज देखने के लिए चली। पार्वती जी कैलाश पर्वत से चली तो भगवान भोले बाबा ने पूछ लिया सती जी कहां जा रहे हैं। जवाब दिया महाराज हो रहा है, हम महाराज देखने के लिए जा रहे हैं। उसी समय
भोले बाबा कहने लगे पार्वती मैं यहाँ अकेला नहीं रुकूंगा, हम भी चलेंगे महाराज देखने के लिए। बोले भगवान शंकर पार्वती अरे छोड़ेंगे ना महाराज सो प्यारी मनमोहनी छोड़ेंगे ना महाराज सो प्यारी मनमोहनी पूरी करेंगे हम आसो प्यारी मनमोहनी को, छोड़ेंगे ना महाराज सो प्यारी मनमोहनी को। आज जिस समय ये कहा पार्वती जी कहने लगी भोले बाबा वहां केवल स्त्रियां जाएंगी, पुरुष कोई नहीं जाएगा। तो भोले बाबा बोले ऐसा करो आप हमें भी स्त्री बना लो, साड़ी पहना लो हमें भी। तो पार्वती जी की साड़ी पहनी है भगवान शंकर ने, ऐसा ही नहीं अरे पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की। ऐसे अरे बालन गजरायत छवि देवे नैनन सुरमा जारी, नाक नथुनिया न्यारी आत्म दरिया मो बन गए नरसेनानी, पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की। मेरे भैया आज भोले बाबा जिस समय चले हैं महाराज देखने के लिए, एक गोपी महाराज के बाहर पहरेदारी पर खड़ी थी। पार्वती जी को देखा तो कहा तुम तो जाओ भगवान भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन भोलेनाथ को रोक लिया। तुम कौन हो, कहां से आई हो? भोले बाबा चुपचाप खड़े हैं। पार्वती जी अंदर गई और फिर निकल के बाहर आ गई। जवाब दिया ग्वालिनी इन्हें काहे को रोका? तो गोपी कहने लगी देखो मैया तुम्हें तो हम जानते हैं कि तुम शंकर जी की अर्धांगिनी हो, लेकिन इन्हें नहीं जानते ये कौन है, इसलिए मेरी बात मानो, इनका परिचय बताओ। तो जवाब दिया उसी समय जवाब दिया पार्वती मैया ने ग्वालिनी अरे तुम्हें मालूम नहीं है, अरे ये गणपत की अरे बेटा गणेश की बहुरिया मान ले गई।
इतना कह करके पार्वती जी ने भगवान शंकर की कलाई पकड़ी तो ग्वालिनी ने यह कहा मैया बड़ी लंबी चौड़ी बहू घर में आई है तो ऐसो करो बहू दिखाई दो। पार्वती बोली हमारी बेइज्जती करना चाहती हो, आना कैलाश पर्वत पर तब बहू दिखाएंगे। धक्का लगाया, भगवान शंकर को खींच करके महाराष्ट्र में पहुंची। क्या देखा वहां? महाराष्ट्र में भगवान कन्हैया जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप मुरलीधर के हैं और भगवान कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे हैं। किस तरह से? अरे बंसी की करी खरी घोर कन्हैया, जो भी भक्त नाचना चाहे नाच सकते हैं। अरे मुरली की